बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां लव मैरिज की रंजिश में खूनी खेल खेला गया है। लड़की पक्ष ने लड़के पर हमला कर दिया और लड़के के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काट दी। लड़के पक्ष ने भी जवाबी हमला किया और लड़की के चाचा का पैर बुरी तरह से तोड़ दिया। दोनों घायलों को अलग अलग शहरों में रेफर किया गया। 2.5 साल पहले पड़ोसी लड़के और लड़की ने लव मैरिज की थी और शादी के बाद लड़का पत्नी साथ गुजरात में जाकर बस गया। लड़की पक्ष ने 2.5 साल बाद अपनी भड़ास निकाली और घटना के बाद डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश जारी है। पहले लड़की पक्ष ने लड़के के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काट दी, तो जवाब में लड़के पक्ष ने लड़की के चाचा का पैर इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों घायलों को अलग अलग शहरों में रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुरानी रंजिश का भयावह अंत घटना की जड़ 2.5 साल पुरानी है। गांव के ही श्रवण सिंह ने पड़ोस में रहने वाले लड़की से लव मैरिज की थी और इसी शादी ने परिवार वालों को नाराज कर दिया। तब से ही दोनों पक्षों में कड़वाहट बनी हुई थी। श्रवण सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में बस गया है, लेकिन गांव में रंजिश सुलगती रही। लड़की पक्ष बदले की फिराक में था। हमला उस वक्त किया गया जब उक सिंह खेतों से लौट रहे थे और तभी लड़की के चाचा धर्म सिंह और उसके साथियों ने फसलों के बीच घात लगाकर उन पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से सीधा वार कर उक सिंह की नाक काट दी गई। पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है और दोनों ही घायलों को अलग अलग शहरों में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दरअसल ये विवाद 2.5 साल पुराना बताया जा रहा है। लव मैरिज से नाराज थे दोनों ही पक्ष के लोग और मौका मिलते ही एक दूसरे पर हमला बोल दिया। शादी के बाद से ही लड़का अपनी पत्नी के साथ गुजरात रहता था, लेकिन पुरानी रंजिश की वजह से परिवार वाले आमने सामने भिड़ गए। पढ़ते आगे, सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। बाघों के मूवमेंट को लेकर वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाघिन देखी गई। कल सैलानियों के पास तक ये बाघिन पहुंच गई थी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाहरी क्षेत्र और त्रिनेत्र मंदिर के आसपास बाघों के मूवमेंट बढ़ने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन दिनों लगातार बाघों का मूवमेंट देखा जा रहा है। कल ऐसी घटना सामने आई जब शावकों के साथ एक बाघिन पर्यटकों के पास जाकर पहुंची और बाघिन के मूवमेंट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। टीम मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर लेकर गई। दरअसल रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाघिन रिद्धि T124 अपने 2 शावकों के साथ अचानक आ धमकी और बाघिन रिद्धि और उसके शावक रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के नजदीक ही एक दीवार पर आकर बैठे। बाघिन और उसके शावकों को देखकर सैलानी बुरी तरह से डर गए। और बजरंग इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बजरंग, बताइए, सैलानियों तक बाघों का मूवमेंट पहुंच रहा है, क्या व्यवस्था यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वन विभाग की टीमों ने किया है? लोगों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, बाघिन के मूवमेंट को और उसके शावकों के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग की टीम पूरी तरीके से सतर्क है और लगातार बाघिन व उसके शावकों की मॉनिटरिंग भी वन विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। लगातार जिस तरीके से रणथंभौर के आसपास के इलाके में बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है और कल जिस तरह की घटना हुई कि एक जो रणथंभौर की बाघिन है रिद्धि T124, वो अपने दोनों शावकों के साथ रणथंभौर के जो दुर्ग है उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच गई, क्योंकि रणथंभौर का जो दुर्ग है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ ही जो रणथंभौर का जंगल है, जोन नंबर 1 से 5, वो पूरी तरीके से रणथंभौर दुर्ग से घिरा हुआ है और अक्सर यहाँ बाघों का मूवमेंट देखने को मिलता है। बाघिन रिद्धि अपने शावकों के साथ वहां पहुंच गई। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या हुई वो त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए जो रणथंभौर दुर्ग में जाते हैं उन लोगों के लिए हुई, क्योंकि बाघिन का मूवमेंट रणथंभौर दुर्ग के मेन प्रवेश द्वार पर बना हुआ था और कम से कम 15 से 20 मिनट बाघिन और अपने शावकों के साथ वहां चहलकदमी करती रही। ऐसे में वन विभाग को जो त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं, जो रणथंभौर फोर्ट घूमने के लिए जो सैलानी जाते हैं, उनको बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा, जब तक कि बाघिन का मूवमेंट वहां लगातार बना रहा। बाघिन का मूवमेंट वहां से हटने के बाद में जब बाघिन ने जोन नंबर 3 का रुख किया, उसके बाद में सैलानियों को और गणेश श्रद्धालुओं को त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए वहां से रवाना किया गया और लगातार जो वन विभाग की टीम है वो वहां पर बाघिन की मॉनिटरिंग कर रही है। मैं आपको बता दूं कि त्रिनेत्र गणेश मार्ग है, यहाँ लगातार 5 से 7 बाघ, बाघिन और शावकों का लगातार मूवमेंट रहता है।
पिछले अप्रैल, मई और जून में यहाँ 3 लोगों की बाघ के हमले में मौत हो गई थी। उसके बाद में जो बाघिन कनकट्टी थी और उसका एक भाई जो कि टाइगर शावक था, उसको यहाँ से ट्रंकुलाइज करके और कोटा और बूंदी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। लेकिन उसके बावजूद लगातार इस इलाके में बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में जो त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं, उनकी जान को कहीं न कहीं जोखिम रहता है। हालांकि जो वन विभाग के द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पैदल आवाजाही को पूरी तरीके से बंद किया गया है, दोपहिया वाहनों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालु जो जाते हैं, उनके लिए अलग से टैक्सी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई घटना नहीं हो। और लगातार जो वन विभाग की जो गश्ती दल है, वो लगातार उस इलाके में गश्त करता रहता है ताकि पिछले दिनों जिस तरह की घटना यहाँ पर हुई है, इस तरह का हादसा यहाँ नहीं हो। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार इस इलाके में टाइगर का मूवमेंट देखा जा रहा है, वो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के लिए जान का जोखिम जरूर है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए बजरंग। मेवाड़ राजघराने में लंबे समय से चल रहा संपत्ति विवाद अब नई कानूनी दिशा में मुड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि इस मामले से जुड़े सभी केस अलग अलग अदालतों में नहीं चलेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि मेवाड़ राजघराने से जुड़े सभी संपत्ति विवादों को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। ये मामला उदयपुर स्थित सिटी पैलेस, HRH होटल्स ग्रुप समेत अन्य संपत्तियों पर कंट्रोल को लेकर है। ये विवाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनकी बहन पद्मजा कुमारी परमार के बीच चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में महाराज अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई है। अब तक ये मामला अलग अलग जगहों पर चल रहा था, जिससे सुनवाई में देरी और कानूनी उलझनें बढ़ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि एक ही विवाद पर कई अदालतों में सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। और इसी को देखते हुए सभी मामलों को एक जगह यानी कि दिल्ली कोर्ट में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो संबंधित सभी केस रिकॉर्ड दिल्ली हाईकोर्ट में देंगे। राजघराने में जो आपसी विवाद है, संपत्ति विवाद पर सभी केसों को अब दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सभी केस अब दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर होंगे। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रही हैं, लक्ष्यराज पद्मजा परमार आमने सामने हैं और आमने सामने आने के बाद से जो मामले अलग अलग कोर्टों में चल रहे थे, अब उनकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। मेवाड़ राजघराने में लक्ष्यराज और पद्मजा परमार आमने सामने नजर आ रही हैं और ये घमासान बढ़ता जा रहा है। मेवाड़ राजघराने में अदालती घमासान अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। मेवाड़ राजघराना विवाद को जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। सभी केसों को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में भेजा गया है। देखिए शुरुआत इसकी होती है भोपाल सिंह से, इसके बाद भगवत सिंह, महेंद्र सिंह, योगेश्वरी और अरविंद सिंह, इन चारों का नाम इसमें शामिल है। विपिन इस खबर पर जानकारी देंगे। विपिन, मेवाड़ राजघराने में जो अदालती घमासान बचा हुआ है, अब पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में करने की बात कही गई है, क्या जानकारी इस पर है? जी बिल्कुल, ये विवाद पिछले 80 के दशक से शुरू हुआ था, जब महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने संपत्तियों को लीज पर देने के साथ साथ अन्य जो होटल इनका संचालन देने की बात जब रखी थी, तब इनके पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़, जो महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ दिवंगत हैं, उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। उसके बाद से 37 साल तक कोर्ट में, उदयपुर कोर्ट में इस मामले का, संपत्तियों के लेकर जो मामला चला, और 2020 में इसका फैसला आया था।